नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। बेसिकली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अपनी 10+2 कंप्लीट कर रखी है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और किसी ऐसे कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हो जो बाकी BA, BSc, MBA, BTech वगैरह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपकी जॉब ऑलमोस्ट फिक्स है, प्लेसमेंट की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स नहीं है, लेकिन इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मांग होने वाला है इस कोर्स का। सो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ कर दी गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपसे बात करूँगा। सो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है। यहाँ दोस्तों आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हो कि NRTI अ विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटीज फोकस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी की खुरापाती है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो बड़ोदरा में है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी गई है 2021-22 सेशन में एडमिशन के लिए। सो इंडियाज़ फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटीज़, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। ठीक है, तो 2018 में इस यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया था, इस यूनिवर्सिटी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। एडमिशन नोटिस, NRTI इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग एकेडमिक प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। सबसे पहले हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने पास कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हमारे पास जो कोर्सेज है वो है, यहाँ देख सकते हो आप, BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट 3 साल का कोर्स है, BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी 3 साल, BTech इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग 4 साल, BTech इन रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 साल। साथ ही साथ 5वें नंबर पे जो अपने पास कोर्स है वो है BTech इन मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है। तो ये 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है हमारे पास। इसके साथ कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स को भी ऐड किया गया है इसमें। इस साल 1-2 कोर्सेज बढ़ाए गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे देखो, MBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MSc इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, MSc इन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स, MSc इन रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं हमारे पास, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो PG डिप्लोमा के हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। यहाँ इन्होंने कुछ हाइलाइट्स दिए हैं, की हाइलाइट्स ऑफ NRTI एंड प्रोग्राम्स ऑफर। तो इसको आप एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे फाइनेंशियल एड अप टू 100% ट्यूशन एंड 50% हॉस्टल फी वेवर फॉर एलिजिबल स्टूडेंट। मतलब ये स्कॉलरशिप जैसा भी है कुछ, जिसमें 100% आपको इस ट्यूशन फी में छूट दी जाएगी और 50% तक हॉस्टल फी में छूट दिया जा सकता है। पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द कैंपस प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये यूनिवर्सिटी, ये कोर्स प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी होता है अच्छे खासे पैकेज पर। एक एक करके हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट की जो कोर्सेस हैं उसके बारे में। BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए मैथ स्ट्रीम के साथ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको 10+2 होना चाहिए मैथ स्ट्रीम के साथ साइंस स्ट्रीम। ठीक है, मैथ होना चाहिए, बाकी आप साइंस से 10+2 होना चाहिए। BTech इन रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, BTech है वो है 10+2 विथ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम के साथ होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एडमिशन के लिए आपको कैंडिडेट्स मस्ट हैव वैलिड JEE मेंस स्कोर 2021। तो BTech में एडमिशन के लिए आपके पास JEE मेन का स्कोर होना कंपलसरी है। एप्लीकेंट्स must have completed their 10+2 board examination with at least 55% marks। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इस बार तो सभी पास है, तो आप भी पास हो जाएंगे। SC/ST को 50% नंबर होना चाहिए, OBC को, और बाकी जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए एंड शुड बी बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स एज ऑन अगस्त 1, 2021। ठीक है, तो 25 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। अब हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूँ तो 1 नंबर पे जो कोर्स है अपने पास वो है MBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट,
MBA in Supply Chain Management, MSc in Transport Technology and Policy, and MSc in Transformation Systems and Analytics, MSc in Railway System Engineering and Integration। देखो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ एग्रीगेट मार्क्स और CGPA ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हुई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में। PG डिप्लोमा प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास है PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स विथ द एबव क्वालिफिकेशंस। अब बात आती है कि सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। देखो सिलेक्शन के लिए एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं। NRTI UG and PG entrance test for aptitude will be administered on August 1, 2021 at multiple locations across the country। देखो NRTI में एडमिशन के लिए चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, NRTI की तरफ से, वो 1 अगस्त को पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सेंटर्स पे होने हैं। ठीक है। सिलेक्शन टू BBA BSc प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन स्कोर्स इन NRTI UG एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि BBA और BSc प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको NRTI की तरफ से जो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। तीसरी बात यह है कि सिलेक्शन टू BTech प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन JEE मेंस 2021 स्कोर। पहले ही कहा था मैंने कि BTech में जो भी प्रोग्राम्स है इनके उसमें एडमिशन के लिए आपको JEE मेंस का स्कोर होना कंपलसरी है। Applicants for the MSc program shortlisted on the basis of NRTI PG entrance test will be required to appear for a subject test and interview admission will be offered based on overall results। ठीक है। तो MSc प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको NRTI की तरफ से जो PG entrance टेस्ट कंडक्ट कराएगा वो साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा और सभी के एक ओवरऑल बेसिस पे जो रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पे आपको MSc प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाएंगे। 5वें नंबर पे जो पॉइंट है वो है एप्लीकेंट्स टू द MBA प्रोग्राम्स हु हैव वैलिड CAT ZET और MET scores may be exempted from PG entrance test। Applicants shortlisted on the basis of their score in NRTI PG entrance test or CAT ZET या MET as above will be required to appear for personal interview। Admission will be offered based on overall 21 और MET का स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास ये स्कोर नहीं है तो आप PG एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा आपको, जो NRTI की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने इन सभी CAT MET या ZET में अपीयर नहीं किया है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं PG एंट्रेंस टेस्ट। फिर उसके साथ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसका ओवरऑल रिजल्ट तैयार करके आपको MBA में एडमिशन मिलेगा। 6 नंबर जो पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट पे एप्लीकेंट्स फॉर द PG डिप्लोमा प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ PG एंट्रेंस टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। अगेन जो PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए जो PG एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा NRTI की तरफ से, उसके बेसिस पे और साथ ही साथ एक इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द NRTI वेबसाइट। द एप्लीकेशन फी is Indian rupees 500 rupees for general EWS and OBC candidates and 250 rupees for SC ST and PW candidates। 500 रुपये आपको देने हैं अगर आप जनरल EWS और OBC से हो और 250 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे SC ST या PW कैंडिडेट्स को। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट डेट जो है वो जुलाई 2021 है, 21 जुलाई 2021 फॉर BBA BSc MSc एंड MBA प्रोग्राम्स के लिए। BTech प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 अगस्त 2021। ठीक है। बाकी NRTI UG एंट्रेंस टेस्ट 1 अगस्त 2021 को कंडक्ट होगा पूरे कंट्री में, अलग अलग इनके सेंटर बनाए होंगे उसके बेसिस पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस इनटेक की, मतलब कितनी सारी सीटें हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में। ईच फॉर ईच BTech 3 प्रोग्राम्स, मतलब 3 जो BTech के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उन सभी में 7 तीनों में सीट्स हैं। ईच BTech प्रोग्राम में 60 सीट्स हैं। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हमारे पास 60 स्टूडेंट्स ईच फॉर द 2 MBA प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 2 अलग अलग MBA के प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए हर एक MBA प्रोग्राम में 60 सीट्स अवेलेबल है। 50 स्टूडेंट्स फॉर MSc इन रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन के लिए और 30 स्टूडेंट्स ईच फॉर द अदर 2 MSc प्रोग्राम्स के लिए सीट्स की इनटेक है। PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में 100 स्टूडेंट्स ईच फॉर 2 PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। जो भी मैंने आपको पहले 2 PG के लिए प्रोग्राम्स बताए थे उनके लिए 100 सीट्स हैं ईच डिप्लोमा प्रोग्राम में। ठीक है। यहाँ कुछ रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है। NRTI फॉलोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशंस फॉर SC ST OBC एंड EWS।
सुपरन्यूमनरी सीट्स विल बी ऑल्सो बी कंसिडर फॉर PWD, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। EWS या OBC SC ST के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशन है रिजर्वेशन के लिए, तो उसके बेसिस पे यहाँ आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एनुअल फ़ी के बारे में कि क्या है फ़ी का स्ट्रक्चर। फ़ी के मामले में ये यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा पसंद शायद नहीं है क्योंकि फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट BBA एंड BSc प्रोग्राम्स के बारे में, तो यहाँ आप ध्यान से देखो 1,82,000। तो हॉस्टल आपको कंपलसरी है, मेस फ़ी अलग से लिया जाएगा और साथ ही साथ फीस आर सब्जेक्ट टू एन एनुअल इंक्रीज ऑफ अप टू 10%, मतलब हर साल इसमें 10% की इंक्रीमेंट होगी फ़ी में, ठीक है। हॉस्टल के चार्जेस में जो मेस है वो एडवांस में आपको 50 हज़ार रुपये मेस का यहाँ देखो पेमेंट करना पड़ेगा। सो टोटल हॉस्टल मेस प्रोग्राम फी सारी चीज़ें मिला के अगर देखो तो 1,82,770 रुपये आपको BBA और BSc प्रोग्राम्स के लिए आएंगे। बीटेक प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो बीटेक के लिए यहाँ आप देख सकते हो 2,31,000 रुपये। यहाँ भी देखो हॉस्टल एंड मेस इज कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स और हर साल 10% का इंक्रीमेंट आपके फ़ी में होगा। दोस्तों फ़ी इसकी थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं आपको MBA की बात करूँ तो MBA के लिए आपको 2,90,000 रुपये पर एनम टोटल फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस इज ऑप्शनल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल एंड मेस जो है वो ऑप्शनल है, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। यहाँ इन्होंने हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज इंक्लूड करके कहा है 2,90,000 रुपये। वैसे ही MSc के लिए अगर मैं बात करूँ तो MSc के लिए जो फ़ी आपको पेमेंट करना है वो है 2,37,000 रुपये पर एनम, जिसमें आपको मेस एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। मेस का चार्ज 50,000 रुपये और हॉस्टल का चार्ज 36,000 रुपये एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी आपको ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो हॉस्टल और मेस नहीं भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ फ़ी के बारे में डिटेल्स थी जिसको मैंने आपके साथ बता दिया है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो कुछ फाइनेंशियल एड भी ये लोग देते हैं जिसकी अलग टर्म्स कंडीशन होगी। जैसे अगर आपकी इनकम जो है आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है पर एनम तो आपको 100% ट्यूशन में वेवर दिया जाएगा और हॉस्टल फ़ी में 50% छूट दी जा सकती है। अगर आपके फैमिली की इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में है तो 50% ट्यूशन फ़ी में आपको छूट दी जाएगी और 25% हॉस्टल फ़ी में छूट दी जाएगी। 21 बैच हैव बीन recruited by organizations like the Aditya Birla Group, Reliance Group, Adani Group, L&T, Mahindra Group, Hindustan Unilever, Siemens, KEC International and the other leading organizations। तो ये कुछ कंपनीज है बड़ी बड़ी जो रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को यहाँ से पढ़ने के बाद। बाकी जो स्टूडेंट्स हु वेयर इंटरेस्टेड टू परस्यू हायर एजुकेशन हैव बीन सेलेक्टेड बाय लीडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर प्रोमिनेंट फेलोशिप प्रोग्राम्स। तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए भी सेलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, एयरलाइंस वगैरह भी उनको जॉब ऑफर करती हैं। तो दोस्तों ये थी NRTI के बारे में, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ डिटेल्स। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी बाकी रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, मैं उसको बता दूंगा। फिलहाल मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी कर देना। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लो।